नमस्कार दोस्तों। सावन महीने को भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी गौरी को समर्पित व्रत रखकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए पवित्र माना जाता है। सावन महीने के दौरान सावन के सोमवार, मंगला गौरी जैसे व्रत मनाए जाते हैं। देवी शक्ति को समर्पित मंगला गौरी मंदिर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती का स्थान गया के उस स्थान पर गिरा था जहां अब मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में देवी का प्रतीक है और कुछ नक्काशीदार मूर्तियां हैं। यह व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्यवती का कामना के लिए करती हैं। कहते हैं कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को करती हैं तो उन्हें उत्तम व योग्य वर की प्राप्ति होती है, साथ ही शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। इस साल सावन में मलमास के कारण इस मंगला गौरी व्रत की संख्या भी अधिक हो गई है। पंचांग के अनुसार इस साल कुल 9 मंगलवार पड़ेंगे, जिस कारण 9 मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। भक्त या तो सावन माह के दौरान व्रत रखने के संकल्प लेते हैं। सावन के मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर व्रत का आरंभ करें। माता पार्वती को अक्षत, कुमकुम, फल, फूल, माला और 16 श्रृंगार की सामग्री, सुहाग का सामान अर्पित करें। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद मंगला गौरी व्रत की कथा करके पूजा का समापन करें और अगले दिन अपना व्रत तोड़िए। चलिए अब आपको मंगला गौरी माता की कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उससे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्यवत की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा नंद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इसी विधि को पूरा करने के बाद जो व्रत करती हैं 16 बाती वाली दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या फिर पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत को और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुख पूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत कथा की महिमा है।